चलिए, सोमवार की सुबह एक नए हफ्ते की शुरुआत और सामने खड़ा है एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन और बहुत इंटरेस्टिंग हफ्ता। एक इमेज दिखाता हूं स्क्रीन पर, अगर डायरेक्टर साहब के पास रेडी हो तो। ये तो सिर्फ स्टैटिक स्प्रिंग दे दिया मैंने, एक रिलीज वाला, बेसिकली एक स्प्रिंग एक्शन। मतलब बेसिकली जितना प्रेशर डालोगे उतना ही स्ट्रांगली बाउंस बैक की स्प्रिंग करता है। 27 सितंबर 2024, पिछले साल हमने 26,277 का हाई छुआ था। 11 महीने हो गए, अब तक वो स्तर हमने वापस देखा नहीं। इनफैक्ट थर्सडे की क्लोज में आज भी उन रिकॉर्ड हाई से हम 7% के आसपास दूर कामकाज करते हुए। तब से लेकर उस सितंबर 2024 से लेकर अब तक एफआईज ने कैश में 4.25 लाख करोड़ की बिकवाली करी है। 4.25 लाख करोड़ की। थर्सडे की क्लोज पर एफआईएस का सिस्टम में 2 लाख से ज्यादा के शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हुए हैं। इनफैक्ट इवन नेट शॉर्ट्स भी 1,82,000 पे बैठे हुए हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट अब तक का। तो स्प्रिंग पिचकाई तो बहुत गई है। अब समझिए प्रेशर स्प्रिंग से रिलीज क्यों हो सकता है। सबसे बड़ा, पीएम मोदी की 15 अगस्त को वो 103 मिनट की स्पीच यूनियन बजट टाइप एक्साइटमेंट क्रिएट कर गई है। लॉन्च पैड फॉर इंडियाज नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स दीपावली तक, यानी कि अगले 2 महीने में जॉब क्रिएशन वगैरह वगैरह, उस पर डिटेल में आगे बातचीत करूंगा। वो स्पीच अपने आप में तगड़ा दमखम रखती है। एक चीज मत भूलिएगा, एसएनपी का इंडिया अपग्रेड पहला साल 2007 के बाद पहला 18 सालों में। हाँ, वो एक्सपायरी का दिन था थर्सडे का, हमने उस खबर पर रिएक्ट नहीं करा, पर वो अपने आप में बहुत बड़ी खबर थी। इनफैक्ट उस खबर के बाद दरअसल पीएम मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म्स और बाकी खबरें दी। तो उस रिफॉर्म मेजर्स के अनाउंसमेंट से पहले का ये अपग्रेड है भारतीय बाजारों के लिए, भारतीय इकोनॉमी के लिए। वीकेंड पर 10 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी एसएनपी ने अपग्रेड कर दिया। 7 बैंक्स थे, 3 एनबीएफसीज थे, जो अनाउंसमेंट साथ में आ गया है। और हम मुंबई वालों को अगर मॉनसून से कुछ चिंता थी कि मॉनसून पिक नहीं कर रहा है, तो भाई साहब ये वीकेंड ने सारे वो डाउट धो डाले। मतलब वो पूरा वीकेंड छोड़िए, आज सुबह गजब बारिश है पूरे मुंबई में। हाँ, कहां तक ये स्प्रिंग एक्शन ले जाएगा और उसके बाद बाजार में रणनीति दरअसल क्या होनी चाहिए, कितना कैरिड अवे हो, कितना सदके चलें, इस पर अपन आगे बातचीत करेंगे। बस एक निगलिंग वाली, वो ट्रंप पुतिन की मुलाकात से खास क्लैरिटी नहीं आई है। आज फिर जेलेंस्की साहब व्हाइट हाउस में होंगे। उस मुलाकात के बाद वो यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन यूनियन के सारे लीडर्स मुलाकात कर रहे हैं। इस बीच एक दिक्कत और आ गई। 25 अगस्त से अपनी वो छठे राउंड ऑफ इंडिया यूएस ट्रेड नेगोशिएशंस थे, वो टल गए, वो पोस्टपोन कर दिए गए। तो शायद 27 अगस्त से इफेक्टिवली इंडिया पे 50% टैरिफ हो सकता है लगे। बहुत एफसेंट बर्ड्स वाली रिपोर्टें चल रही हैं। बस एक वो निगलिंग वाली, वो भी रास्ता साफ हो जाता तो बात ही अलग थी। खैर, इन सब का निचोड़ दिखा देता हूं। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भारतीय बाजारों में शुरुआत में बढ़िया 200 पॉइंट के गैप के साथ कामकाज हो रहा होगा। बढ़िया पावरफुल अपमूव की तैयारी। क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए ग्लोब में, उस स्पीच में, वो सब आगे लेकर आता हूं। पहले सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर साहब जुड़ते हुए फोन लाइन पे। जो वीकेंड के तमाम अनाउंसमेंट्स थे, जिसके चलते इस तरह का पॉप गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है आपको आपकी स्क्रीन पे, उसका मतलब क्या और कैसे लेगा भारतीय बाजार इन डेवलपमेंट्स को। अनुज, गुड